हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस मैथ विथ नागवानी। इससे पहले हमने कवर किया था एवरेज। होप आपने वो वीडियो देखी होंगी और आपको पसंद आई होगी। हमने अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया है। एडवांस क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और साथ ही कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, जिसका मतलब होता है ए पार्ट ऑफ और आउट ऑफ 100। 100 हम लोग बेस मानते हैं। अगर जैसे हम लोग लिख रहे हैं 20%, मतलब क्या है? 20 आउट ऑफ 100। इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं। अगर हम इसे डेसिमल में लिखें तो ये 0.2 होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ बेसिक कवर करने वाले हैं, जो कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है हमारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू परसेंटेज। अगर हम एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल हमको रिप्रेजेंट करता है टोटल 100%, या हम इसको सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये 50 और ये 50, यानी कि ये 50%, यानी कि हाफ। अगर इसे हम और फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, यानी कि ये 25%, दैट इज़ 1/4। और अगर इसे हम और भी अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और इसे और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अगर हमारा पार्ट 1 हम इसे मानते हैं तो ये हमारा 1/8 इक्वल्स टू ये 8/8, दैट इज़ 100% होगा। अगर इसको हम लोग लेते हैं 1/8, जो इक्वल हो जाएगा हमारा 12.5% का, ये हमारा बनेगा 2/8, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25%। ये अगर हम लोग लेते हैं 3/8 तो ये हमारा बन जाएगा 37.5%। ये अगर हमारा 4/8, यानी कि ये हमारा बनेगा 50%। अगर फर्दर हम लोग ऐसे डिवाइड करें, यानी कि 5/8 हमारा बनेगा 62.5%। अगर इसको करते हैं 6/8, ये हमारा बनेगा 75%। आगे अगर हम लोग जाते हैं 7/8, ये हमारा बनेगा 87.5%। तो दोस्तों, हम इसे फर्दर इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं और ये सारी फ्रैक्शंस जो इक्विवेलेंट टू हमारा बन रहा है परसेंटेज का, बहुत ही मददगार होगी हमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हाँ तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शंस को देखेंगे जो कि हमारे जस्ट इक्वल टू हो सकता है परसेंटेज के, और हमारे सम को और भी सिंप्लीफाई करने में हमें मदद करेंगे। अगर हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 100%, तो हम 50% को करेंगे 1/2। अगर 1/3 अगर लिखना हो तो ये हमारा इक्वल होता है 33.33%। अगर 1/4 हमको लिखना है, जो इक्विवेलेंट होता है 25%। अगर 1/5 हमको लिखना है, जो इक्विवेलेंट होता है 20%। ये अगर 1/6 लिख रहे हैं, ये हमारा इक्वल होता है 16.66%। अगर हम 1/7 लिखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 14.28%।
1/8 लिखते हैं जो इक्वल होता है हमारा 12.5%। अगर 1/9 लिखते हैं इक्वल होता है 11.1111%। अगर हम लोग 1/10 की तरफ बढ़ते हैं जो इक्वल होता है 10%। 1/11 1/11 हमारा होता है 9.09%। 1/12 1/12 इक्वल होता है हमारा 8.33%। वैसे ही अगर हम लोग बढ़ते हैं 1/13 1/13 इक्वल होता है हमारा 7.69%। इसको हम लोग जाते हैं 1/14 1/14 इक्वल टू होता है हमारा 7.14%। 1/15 जो कि इक्वल होता है हमारा 6.66%। तो हाँ दोस्तों, अगर हम इस तरह का फ्रैक्शन मिनिमम अगर हम लोग 1 टू लेकर 1/12 तक भी अगर याद रखते हैं तो ये हमारे सॉल्यूशन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा और किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारे टाइम को बहुत ही सेव करेगा। हाँ तो दोस्तों, ऐसे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं अपने परसेंटेज को, और इसे जो हमारी सम को सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही मदद करेगी। अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। तो हम लोग अगर देखते हैं जैसे कि हमारा ये 1/2 है जो कि इक्वल होता है 50% के, तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट हम इसको 1 से माइनस करेंगे विच इज़ 1/2 जो हमारा इक्वल होगा 50% के। तो इस तरह से हम लोग अगर इसे निकालते हैं तो ये तो हमारे मेमोरी में रहेगा, हम याद कर सकते हैं। अगर हम जैसे 1/3 निकालना हो जो इक्वल होता है 33.33%, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या होगा? 2/3, यानी कि ये हमारा इक्वल होगा 66.66%। बस सिंपल हमें क्या करना है, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 2/3 दैट इज़ 66.66%। अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1/4% जो कि इक्वल होता है 25% का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 1 माइनस 1/4 दैट इज़ इक्वल टू 3/4% जो हमारा इक्वल होगा 75% के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1/5% जो इक्वल होता है 20% के। 1 माइनस 1/5 विच इज़ इक्वल टू 4/5, तो ये हमारा हो जाएगा 80%। अगर हम लोग देखते हैं 1/6 जो इक्वल होता है 16.66%, तो 1 माइनस 1/6 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 5/6। 5/6 हमारा क्या हो जाएगा? 5/6 हमारा हो जाएगा 83.33%। और 1/7 की बात करें, 1/7 होता है हमारा 14.28%। तो अगर हम लोग यहाँ पे 6/7 अगर फाइंड आउट करते हैं तो 6/7 हमारा हो जाएगा 85.68% अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं 1/8% जो हमारा होता है 12.5%, तो हम अगर निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 7/8% जो कि इक्विवेलेंट होगा 87.5%। जस्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना है 12.5 इंटू 7, हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 1/9% जो कि इक्वल होता है 11.11%, तो ये अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 8/9। 8/9 कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा हमारा 88.88%। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। और 1/10% जो इक्विवेलेंट होता है 10% के, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग निकालेंगे 9/10 जो इक्विवेलेंट होगा 90% के। सेम अगर हम लोग 1/11% निकालते हैं यानी कि 9.09%, यानी कि फिर हमारा ये 10/11 इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो इक्विवेलेंट होगा 90.90%। अगर हम लोग 1/12 फाइंड आउट करते हैं तो 1/12 होता है हमारा 8.33%, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 11/12 जो कि इक्विवेलेंट हो सकता है हमारा 91.66%। तो हाँ दोस्तों, हम लोग इस तरह से अप टू 12 अगर याद रखें तो हम लोग इसे बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप इसे फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जैसे कि ऑड वाले को निकाल लें, इवन तो हमें
जैसे इवन का हमारा बहुत ही आसान होता है, हम लोग इवन का तो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके ही हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ऑड वाले होते हैं तो कुछ ऑड वाले हम लोग याद रख लें तो हमारे कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे कि 1/3 ये मोस्ट ऑफन पूछी जाती है, 2/3 ये बहुत ही ऑफन मतलब क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो ये सब हमको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सम्स कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो नॉर्मली हमारा जो होता है कि हम तो एग्ज़ाम को क्रैक करें, साथ ही अपने टाइम को सेव करें। और ये कैसे होगा, जब हमारे पास कुछ ट्रिक्स होगी जिससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो ऑड नंबर है उसका याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, ये ऑड नंबर है लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, ये कुछ नहीं है। अगर 1/7 हमको फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 17 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 17 2 जा 14, 14 2 जा 2.8%। अगर वैसे ही हमको अगर 2/7 निकालना है तो सेम हमारा हो जाएगा, यानी कि 14, यानी कि 14 2 जा 28.56%। अगर वैसे ही अगर हमको 3/7 फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, 14 3 जा 42 एंड 28 में इंटू कर देंगे 3 से। बस ये हम जस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है जस्ट उसको डबल कर देंगे और ये साइकिल कंटिन्यू जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। 1/9 इसका भी बहुत ही आसान तरीका याद, जब भी 1/9 है 1/11 ये दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं, जैसे 1/9 हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मली हमारा आता है 11.11%। अगर वहीं हम लोग 2/9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.22%। अगर 3/9 हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 33.33%। और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू इस साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड 1/11 1/9 जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा 9.09% होता है। अगर हम लोग 2/11 निकालते हैं, 2/11 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 18.18%। अगर 3 निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 27.27%। एंड कंटिन्यूसली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।